हर हर महादेव शिव शंभु पार्वते ही। जितने भी दर्शक हमारे धनु राशि के देख रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं जो भी उनके कष्ट जीवन में है, जो भी परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। इसी के साथ ही साथ में सभी को मेरा कोटान कोट प्रणाम, राधे राधे। आज हम चर्चा करने वाले हैं भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कौन से भाव, आपके सप्तम भाव, आपके व्यवसाय भाव पर मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं। यही 11 मार्च 2026 9 कामों पर मिलेगी आपको बहुत तगड़ी सफलता। वो कौन कौन से 9 कार्य रहेंगे जिन पर आपको बहुत तगड़ी सफलता मिलने वाली है। एक एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। वो 9 कार्य कौन कौन से रहेंगे जिन पर आपको अभी तक जो सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति वक्री अर्थात उल्टी चाल में, जब गुरु जब उल्टी चाल में चलेंगे तो फिर जनता का क्या होगा, शिष्यों का क्या होगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अभी तक उल्टी चाल में चल रहे थे, जिसके कारण आपको अनेक परेशानियां देखने को मिल रही थी। अब यही 11 मार्च को वक्री अवस्था से अर्थात उल्टी चाल से सीधी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे और मिलेगा आपको गुरु का आशीर्वाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक बात को विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके कौन बनते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश बनते हैं, आपके लगन भाव के स्वामी बनते हैं अर्थात आपके दय भाव के स्वामी, और साथ ही साथ यही देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सुखों के भाव के स्वामी बनते हैं। 2 भाव के स्वामी बनते हैं। और कहां पर जा रहे हैं, कहां पर बैठे हैं, सप्तम भाव पर, और वक्रीय थे अर्थात आपके षष्ठम भाव का फल दे रहे थे, शत्रु राशि का आपको फल दे रहे थे। अब यहां पर मार्गी अवस्था में होंगे। बकरी का मतलब होता है एक घर पीछे का फल देना, और मार्गी का मतलब ये होता है कि जहां पर बैठे होते हैं वहां का शुभ फल देना। तो अब आपके सप्तम भाव का जो शुभ फल है वह आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। क्या क्या शुभ फल आपको प्राप्त होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करेंगे। सबसे पहला प्रभाव आपके सप्तम भाव पर जो आपके 9 कार्य बताएं उनमें सबसे पहला ये है कि व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इस पर आपके तगड़ी मोहर लगती हुई नजर आएगी, जैसा आपने थंबनेल में देखा है। यानी कि 11 मार्च के बाद में 11 मार्च से लेकर और 2 जून के भी 2 जून तक आपको व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में जो आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, कोई भी लाभ आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो आपके व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यह प्रभाव आपके ऊपर शुभ फल आपको देखने को देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा सप्तम भाव पर, यानी दूसरा प्रभाव जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में। देखिए शनिदेव महाराज ढैया भी आप पर लगाए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर भी यहाँ पर आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो आपकी परेशानियां चल रही थी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका खराब चल रहा था, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में कोई भी आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, मतलब छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपकी चल रही थी, तो इनमें काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। तीसरी चीज ये हो गई। उसी के साथ ही साथ में संतान का भी सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आपको। देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं। जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं और वहां से जिस भाव पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ती है, वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके कहां पर, आपके ठीक एकादश भाव, आपके 11वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो जो अगला कार्य आपके जीवन पर सफल होता हुआ नजर आएगा, जो अगले काम में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी, वह कार्य जो रहेगा वह कार्य रहेगा आपके सफलता का। इस बीच में आपको कोई बड़ी सफलता जो काफी लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य में कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वह आपको उत्तम अच्छी सफलता किसी भी क्षेत्र में, किसी भी, जैसे कोई भी कार्य करते हैं और उसमें अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो उसमें आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको इस बीच में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मतलब आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, नौकरी वगैरह नहीं लग पा रही है, या कोई अन्य सफलता जीवन में, इंसान जो ना सफलताओं के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करता है, और आप कड़ी मेहनत अभी तक कर रहे थे किंतु आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर यानी कि 5वीं चीज ये भी होगी कि आपको उत्तम अच्छी सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई
नजर आएगी। किंतु यहाँ पर सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर थोड़ा संघर्ष आपको और ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा इस बीच में लाभ की, अर्थात जो आपको लाभ नहीं हो रहा था, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं और कुछ भी एक हाथ से पैसा आ रहा है तो दूसरे से चला जा रहा है, यही नहीं पता लग रहा है मेरा पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है और जा रहा है तो कहां जा रहा है। मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत का भी फल पूर्ण नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ जो कर रहे हैं उसका फल ना मिलना और जो आना वो भी चला जाना। तो ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा था, तो इसमें भी आपको काफी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि देवगुरु बृहस्पति के पास में और एक दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति के पास में? सप्तम दृष्टि। अब सप्तम दृष्टि से आपके स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने ही घर को देखने से जो लाभ आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे देवगुरु बृहस्पति के, यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अर्थात आपको जो मान सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा था, मान सम्मान की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वह मान सम्मान की उत्तम अच्छी प्राप्ति आपको होती हुई नजर आएगी। जो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कैसा भी कहीं भी मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था, आपको उत्तम अच्छा मान सम्मान इस बीच में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि हेल्थ से संबंधित, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, आपकी हेल्थ इशू वगैरह खराब चल रही थी, हेल्थ से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानियां बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, तो हेल्थ इशू आपका यानी शारीरिक कष्ट परेशानी से काफ़ी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी से कोई भी राहत आपको नहीं मिल पा रही थी, आप कष्ट परेशानी में बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो वह आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर देखेंगे जहां पर बैठे हैं राहु महाराज। अब राहु और गुरु की ये युति काफी लंबे समय के बाद बनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पर राहु देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं और राहु जो है ना देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। दोनों की इधर से नवम दृष्टि राहु पर पड़ रही है, इधर से पंचम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो सकता है, कभी कभी आपको हार का सामना करना पड़ रहा हो, मतलब अंदर से टूटे हुए होंगे आप, तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखिएगा कि आपको अपना साहस पराक्रम आपको जागृत रखना है और धैर्य बनाकर चलना। जितना आप सस्पेंशन बनाकर चलेंगे, जितना आप धैर्य बनाकर चलेंगे, उतना ही प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये 9 कार्यों में आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अब किसी पर ये प्रभाव ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होगी वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा आप, भगवान श्री हरि का ध्यान करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप करिएगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, बंदरों को गुड़ खिलाएं और रोजाना बहते हुए जल, रोजाना आप जो है केले का पौधा लगा लें, उसमें रोजाना आप जल चढ़ाएं। इससे देवगुरु बृहस्पति हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।